तो हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट। आज के इस लेक्चर में हम करने वाले हैं सर्किल का टॉपिक, यानी कि व्रत करने वाले क्लास 10 का रिवीजन में। और ये हमारा टॉपिक जो है इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि व्रत जो है एक बड़ा टॉपिक है और इससे अच्छे क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन जरूर आते हैं। हो सकता है इसका शॉर्ट क्वेश्चन भी आ जाए आपके एग्जाम में। ठीक है, हमने यहाँ पर जितने भी लेक्चर अब कराने वाले हैं सर्किल के और ट्राइंगल के, जो भी लेक्चर कराने वाले हैं उनको ध्यान से देखिएगा और सारे लेक्चरों को अच्छे से पढ़िएगा। लॉन्ग लेक्चर हो सकते हैं, कम से कम लेक्चर रखेंगे और लॉन्ग रखेंगे। 3 से 4 लेक्चर नहीं रखेंगे, 1 या 2 या 3 लेक्चर में इनको कंप्लीट करेंगे। सर्किल के जितने भी कॉन्सेप्ट है उनको पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर कॉन्सेप्ट आपको याद रहेंगे तो सारे कॉन्सेप्ट से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है वो आप कर पाओगे। ठीक है, सर्किल के जितने भी कॉन्सेप्ट है वो क्लास ये वाली होने वाली है, इस वाली क्लास में हम सारे कॉन्सेप्ट करेंगे और इन कॉन्सेप्ट को हम लोग को बोर्ड में या फिर कॉपी पेपर पे करना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो या तो कोशिश करेंगे कि बोर्ड पर करा दे, अगर नहीं करा सकते हैं तो हम लोग कॉपी पेपर करेंगे और इसके सारे कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, उसके बाद इसके क्वेश्चन भी लगाएंगे। तो इस वीडियो को पूरा देखना है आपको, इसमें अच्छे अच्छे सवाल भी होने वाले हैं और कॉन्सेप्ट भी होने वाले हैं। ठीक है, कॉन्सेप्ट का रिवीजन कराना है तो कॉन्सेप्ट हम बेसिक से नहीं पढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट को हम लोग क्या करेंगे सिर्फ जानेंगे और इसकी डिटेल पढ़ेंगे। ठीक है, तो जो हमारे पास कॉन्सेप्ट है उसको लेकर के चलेंगे और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखते हैं सर्किल का लेक्चर हमारा कितना लंबा जाएगा, लेकिन इसमें सारे कॉन्सेप्ट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और आपको पूरा रिवीजन कराएंगे। ठीक है, तो सर्किल की जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं वो सारी बताने वाले हैं। ठीक है, सर्किल की सारी प्रॉपर्टीज और उसके एंगल वाले यानी कि कोण वाली जो प्रॉपर्टी होती है वो सब बताएंगे और उसके बाद इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर। इसमें करें काफी सारे कॉन्सेप्ट्स। तो सर्किल के देखो सबसे पहले हम लोग कुछ पढ़ लेते हैं, कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हैं। क्यों? क्योंकि इसकी जो प्रॉपर्टीज है उन पर रिलेटेड काफी सारे क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है, तो पहले जो हम पार्ट करने वाले हैं उसमें कुछ क्वेश्चन कराएंगे, तो उन क्वेश्चन के लिए हमको जो कॉन्सेप्ट पढ़ना है वो कॉन्सेप्ट समझ लो पहले आप लोग। ठीक है, इसमें 2-4 कॉन्सेप्ट ऐसे बता दे रहे हैं जो आपको बाद वाले क्वेश्चन में भी काम आ सकते हैं। तो पहले आप सर्किल के कुछ कॉन्सेप्ट जान लो। ठीक है, देखो सर्किल में यानी कि वृत्त में सबसे पहले वृत्त और रेखा। ठीक है, इनसे रिलेटेड संबंध, इनसे रिलेटेड बहुत सारे हमारे पास कॉन्सेप्ट आते हैं। ठीक है, व्रत और रेखा। ठीक, आप समझिएगा व्रत और रेखा में क्या क्या संबंध है। तो व्रत और रेखा में देखो हमारे पास क्या है, अगर एक व्रत है और एक ये रेखा है। ठीक है, हम इसको नाम दे देते हैं कि हमारे पास एल एम एक रेखा है और ये हमारे पास ओ केंद्र वाला एक व्रत है। ठीक है, अगर ये रेखा व्रत को टच नहीं कर रही है, ठीक है, तब इस रेखा का नाम क्या होगा? तब इसको बोलेंगे आयस्पर्शी रेखा। ठीक है, तब इसको क्या बोलते हैं? आयस्पर्शी रेखा। लेकिन अगर यही रेखा वृत्त को क्या हो रही हो, टच कर रही हो। ठीक है, अगर ये रेखा क्या हो रही हो, वृत्त को टच कर रही हो। ठीक, यानी कि इस तरीके से टच करके जा रही हो किसी एक पॉइंट पर। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग? हम इसको बोलेंगे स्पर्श रेखा। ठीक है, और अगर यही रेखा क्या करे, इस वृत्त को 2 बिंदुओं पर काट रही हो। ठीक है, ये बिंदु ए हो गया, ये बिंदु बी हो गया। अगर ये 2 बिंदुओं पे काट रही तो इस रेखा का नाम क्या होगा? प्रतिच्छेदी रेखा। ठीक है, ये हमारे पास कॉन्सेप्ट है रेखा और वृत्त का। ठीक है, प्रतिच्छेदी रेखा और स्पर्श रेखा, है ना। देखो स्पर्श रेखा क्या होता है? स्पर्श रेखा एक ऐसी रेखा होती है जो वृत्त को किसी एक बिंदु पर, ठीक है, वृत्त के किसी एक बिंदु से टच करके जा रही होती या फिर उस बिंदु को काटते हुए जा रही होती। बात एक ही है। ठीक है, ये वृत्त को केवल स्पर्श करेगी तो इसको बोलेंगे स्पर्श रेखा, ये होगी वृत्त को काटते हुए जाएगी तो इसको बोलेंगे प्रतिच्छेद रेखा। ठीक है, अब क्वेश्चन आते हैं, काफी छोटे छोटे क्वेश्चन भी आ जाते हैं, कभी कभी पूछा जाता है कि वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। ठीक है, तो हमें पता है कि वृत्त में हमारे पास क्या है, वृत्त जो है बहुत सारे बिंदुओं को मिला के बना होता है। ठीक है, ये हमारे पास तो बहुत सारे छोटे छोटे बिंदुओं को मिला के बना होता है, तो वृत्त होता है। और हर एक बिंदु से एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। ये आपने बेसिक कॉर्नर में पढ़ा होगा। तो अगर ये अनंत बिंदुओं से मिलकर बना होता है, वृत्त कैसे बना होता है? अनंत बिंदुओं से मिलकर बना होता है। ठीक है, अगर अनंत बिंदु से मिलकर बना है तो स्पर्श इसके ऊपर स्पर्श रेखा कितनी खींच सकते हैं? एक बिंदु पर एक स्पर्श रेखा, यानी कि अनंत बिंदुओं पर अनंत स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। तो हमारे पास कितनी स्पर्श रेखा आएंगी? अनंत आएंगी। ठीक है, तो इसका कॉन्सेप्ट ज्यादा कुछ नहीं है, बस हमारे पास यही है कि कितनी स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। ठीक है, और वृत्त पर जो स्पर्श रेखा होती है वो उसकी त्रिज्या पर लंब होती है। ठीक है, ये भी बताते हैं, इसको भी बताते हैं। देखो पहले जो कर रहा है उसको देख लो पहले। ठीक है, ये वृत्त और रेखा कॉन्सेप्ट हमारे पास है। इसके बाद अगर किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचे, ठीक है, बाह्य बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचे, फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास ये वृत्त है और ये बाह्य बिंदु P है हमारे पास, अगर हम एक स्पर्श रेखा PA और ये PB खींचे, मान लो ये बिंदु A है और ये बिंदु B है, इसका केंद्र है, तो PA और PB हमारे पास क्या दो स्पर्श रेखाएं हैं। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट ये होता है कि हमारे पास ये वाली रेखा इसके बराबर होती है। ठीक है, यानी कि अगर PA जो है PB, ये दोनों अगर स्पर्श रेखाएं किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई दो स्पर्श रेखाएं हैं, तो ये दोनों स्पर्श रेखाओं की लंबाई क्या होती है? बराबर होती है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट हो गया।
और एक कॉन्सेप्ट हमारे पास क्या होता है, ये क्या होता है कि इसके केंद्र को जो बाह्य बिंदु से मिलाने वाली रेखा होती है ना, इसके केंद्र को बाह्य बिंदु से मिलाने वाली रेखा क्या करती है, केंद्र पर, कहां पर, केंद्र पर और बाह्य बिंदु पर समान कोण अंकित करती है। मतलब कहने का क्या है, अगर दो स्पर्शिका खींची है हमने, ठीक है, और केंद्र से इस बिंदु को मिला दिया है, तो हमारे पास ये वाला जो कोण है वो इस वाले कोण के बराबर होगा, और जो ये वाला कोण है वो इस वाले कोण के बराबर होगा, ठीक है, ये वाला कोण इसके बराबर होगा। केंद्र पर समान कोण अंकित करती है ये वाली रेखा है। अगर हम इसके बीच में क्या करते हैं, केंद्र को बाह्य बिंदु से मिला दें तो, ठीक है, ये हमारे पास कॉन्सेप्ट है। इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिखेंगे एपीओ, यानी कि हमारे पास कोण एपीओ किसके बराबर होगा, बीपीओ के बराबर हो जाएगा। और क्या होगा, एओपी जो है, जो हमारे पास कोण एओपी यानी कि ये वाला जो एंगल है वो हमारे पास किसके बराबर हो जाएगा, बीओपी के, ठीक है, वो हमारा बीओपी के बराबर हो जाएगा। ये हमारे पास दूसरा कॉन्सेप्ट है स्पर्श रेखाओं का वृत्त पे संबंधित, ठीक है, ये हमारे पास हो गया। ये हमारा बहुत सारे क्वेश्चन में काम भी आने वाला है। अभी हम जीवा और रेखाखंड के बारे में भी पढ़ेंगे, ठीक है, जीवा का रेखाखंड उसके बारे में पढ़ेंगे, तो जीवा वाली जो प्रमेय है उसके बारे में पढ़ेंगे, लेकिन पहले इसके बारे में जान लो, ठीक है। ये हमारा स्पर्श रेखा हो गया। अब हमारे पास एक कॉन्सेप्ट आता है कि स्पर्श रेखा की लंबाई कैसे ज्ञात करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये स्पर्श रेखा है, ठीक, तो स्पर्श रेखा की लंबाई कैसे ज्ञात करेंगे, तो सबसे पहले उसके बारे में ये जान लो कि अगर ये एक वृत्त है और ये स्पर्श रेखा है, सॉरी वृत्त है और ये हमारे पास क्या है, स्पर्श रेखा है, ठीक, तो यहाँ पर वृत्त का केंद्र होगा और केंद्र से यहाँ तक की जो दूरी होगी उसको जानते हैं क्या बोलते हैं, त्रिज्या बोलते हैं, ठीक है। तो वृत्त की जो स्पर्श रेखा है और जिस बिंदु पर ये इसको बोलते हैं हम लोग स्पर्श बिंदु, ये जानते हो आप, ठीक है, फिर भी लिख देते हैं। ये हमारे पास क्या स्पर्श बिंदु है, ठीक है, इसको नाम देते हैं पी और टी, ठीक। पीटी हमारे पास क्या है, स्पर्श रेखा है, और ओपी क्या हमारे पास त्रिज्या है, ठीक है। तो ये जो त्रिज्या है ना हमारे पास ओपी, ये क्या होती है, ये स्पर्श रेखा पर लंब होती है, क्या होती है, स्पर्श रेखा पर लंब होती है। ये कॉन्सेप्ट है आपकी क्लास में, आप लोगों ने पढ़ा होगा, जब इस चैप्टर को पढ़ा होगा तो इसमें बताया गया होगा कि त्रिज्या क्या होती है, स्पर्श रेखा पर लंब होती है, ठीक है। तो हमारे पास ओपीटी जो है, यानी कि एंगल ओपीटी, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 90, ठीक है, ये हमारे पास 90 अंश का होगा। ये हमारे पास एक और कॉन्सेप्ट हो गया स्पर्श रेखा का, ठीक है। और त्रिज्या क्या होती है, स्पर्श रेखा पर लंब होती है, यानी कि ओपी जो है वो पीटी पर लंब है, ठीक है, ये जान लो अच्छे से, क्योंकि हमारे पास काम आने वाला है इस चैप्टर में आगे, ठीक है। तो इतना हमारे पास क्लियर हो गया, हमने जान लिया स्पर्श रेखा के बारे में, रेखा और वृत्त के बारे में जान लिया, बाह्य बिंदु से अगर स्पर्श रेखा खींचेंगे तो उनके बारे में जान लिया, और स्पर्श रेखा जो होती है, स्पर्श रेखा पर त्रिज्या क्या होती है, लंब होती है, इसके बारे में जान लिया। इससे रिलेटेड अभी हम क्वेश्चन करेंगे, उससे पहले हम जान लेते हैं जीवा का रेखाखंड क्या होता है, ठीक है, जीवा का रेखाखंड क्या होता है। अगर ये चीजें आपको समझ में आई है तो ये आपको नोट डाउन करने लायक है, ये बराबर पीबी के है, और ये दोनों चीजें, उसके बाद ये वाला, ये तीनों कॉन्सेप्ट होगा हमारे पास, ठीक। अब आएंगे जीवा के रेखाखंड पर, ठीक है, जीवा का रेखाखंड क्या होता है, देखो जरा ध्यान से समझो, जीवा का रेखाखंड क्या है, ठीक है, तो इसको समझाते हैं। जीवा का रेखाखंड, ठीक, इसका भी हम कॉन्सेप्ट आपको बता देंगे। इसमें क्या करना है, देखो अगर हमारे पास ये वृत्त है, ठीक है, और यहाँ पर दो जीवाएं ले लेंगे हम, ये ले लेंगे ए बी और सी डी। अगर हमारे पास ये ए बी है और ये सी डी जीवा है और ये बिंदु ई पर एक दूसरे को काट रही है, ठीक है, ये क्या कर रही है, अभी ये वृत्त के अंदर काट रही, हो सकता है वृत्त के बाहर काटे, ठीक है, तो हम वो भी बना लेते हैं। ये हमारे पास दो रेखाएं थी, ठीक है, अगर मान लो ये रेखा हो गई और ये रेखा हो गई, तो एक दूसरे को बाहर काट रही है, देखो इस बिंदु पे काट रही है, तो हमने मान लिया कि इस बिंदु को, इसको मान लेते हैं हम क्या, पी मान लेते हैं, इस बिंदु को मान लेते हैं पी, ठीक है, इसको भी हम पी मान लेते हैं, मान लो ये, ठीक है, तो आसानी रही, तो कॉन्सेप्ट दोनों का सेम है, ठीक है। ये हमारे पास बिंदु पी हो गया, इसको हम लिखेंगे ए, ये हमारा बी हो गया, ये सी हो गया और ये डी हो गया। जीवा का रेखाखंड क्या है, देखो जीवा का रेखाखंड इस चीज से संबंधित है कि हमको क्या बताना है, इसमें संबंध क्या होता है, ठीक है। तो संबंध देखो यहाँ पर यही है, जीवा के रेखाखंड में नंबर 1, चाहे ऐसे लिखा हो चाहे ऐसे लिखा हो, करना क्या है, पी ए और पी बी दिख रहा है, तो पी ए इंटू पी बी बराबर हो जाएगा हमारा पी सी इंटू पी डी के, ठीक है, पी सी इंटू पी डी के। जीवा का रेखाखंड, जीवा की प्रमेय यही होती है, ठीक है। और यहाँ पर आपको प्रमेय नहीं करा रहे ये वाली, क्योंकि प्रमेय कराएंगे तो वो पेपर में आती है, इसलिए आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। जो चीज इंपॉर्टेंट है वो कॉन्सेप्ट लिख दे रहा है, ठीक है। यहाँ पर हमारे क्या है,
अगर इस तरीके से दो जीवा काट रहे हैं किसी एक बिंदु पर, तो पी ए और पी बी बराबर होगा पी सी और पी डी के। ठीक है, वही सेम चीज यहाँ पर भी आएगी क्या, यहाँ पर हमारे पास दो रेखाएं एक दूसरे को, दो जीवाएं हैं, देखो ए बी और सी डी दो जीवा है, इनको हमने बाहर बढ़ाया तो ये बाहर बिंदु पी पर काट रही है एक दूसरे को, तो यहाँ पे भी कॉन्सेप्ट वही लगेगा, पी ए और पी बी ये बराबर होगा पी सी और पी डी के। कॉन्सेप्ट यही है इन दोनों के लिए। ठीक है, हमारे पास दो अलग अलग फिगर है, दो अलग अलग चित्र है, लेकिन उनके कॉन्सेप्ट यही लगेगा, पी ए इंटू पी बी बराबर पी सी इंटू पी डी। ठीक है, ये इन दोनों के लिए हो जाएगा हमारा, और इससे हम करेंगे आगे सवाल सॉल्व। ठीक है, हमारे पास एक कॉन्सेप्ट और है, उसमें क्या है, स्पर्शरेखा की लंबाई वाला कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो देखो स्पर्शरेखा की लंबाई वाला कॉन्सेप्ट कैसे करना है। अभी हमने आपको बताया था कि स्पर्शरेखा जो होती है उस पर त्रिज्या क्या होती है, लंब होती है। ठीक है, त्रिज्या स्पर्शरेखा पर लंब होती है, तो पहले हम एक ऐसा फिगर बनाएंगे जिसमें हमारे पास एक स्पर्शरेखा है और ये क्या है, त्रिज्या है। ठीक है, ये हमारे पास स्पर्शरेखा है, स्पर्शरेखा हमारे पास ये हो गई, इसको केंद्र नाम देखो, और ये हमारे पास क्या हो गया, ओटी। ठीक है, हमने इसको मिला लिया, स्पर्शरेखा हमारे पास क्या है, पीटी है, पीटी स्पर्शरेखा है, हमको इसकी लंबाई बतानी है। तो देखो कैसे बताएंगे, स्पर्शरेखा की लंबाई निकालने का सबसे मतलब एक फॉर्मूला क्या है, देखो सबसे पहले हमको पता है कि ओपीटी जो है वो 90 अंश का है, क्यों, क्योंकि त्रिज्या है ना ओपी, और त्रिज्या क्या होती है, स्पर्शरेखा पर लंब होती है। ठीक है, ये बता चुके, अगर ये लंब है तो ये कोण 90 अंश का होगा, अगर ये 90 अंश का हो गया तो त्रिभुज ओपीटी जो है वो हमारा कैसा है, समकोण त्रिभुज हो जाएगा, और समकोण त्रिभुज है तो इसमें पाइथागोरस लगा सकते हैं। ठीक है, त्रिभुज ओपीटी में क्या करेंगे, पाइथागोरस लगा देना। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से, अगर इसमें हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण का स्क्वायर यानी कि ओटी का स्क्वायर। यहाँ पर हमारे लिए कर्ण तो यही है, ये लंब हो गया, आधार हो गया, तो कर्ण क्या बचा, ओटी, तो ओटी का स्क्वायर यानी कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर यानी कि ओपी का स्क्वायर प्लस आधार क्या है, पीटी है, आधार क्या है, पीटी है। इस तरीके से आप निकाल सकते हो स्पर्शरेखा की लंबाई। ठीक है, हमको स्पर्शरेखा में पता है पीटी है ना स्पर्शरेखा की लंबाई, तो इसको ये रखो, इसको इधर भेज दो, तो पीटी स्क्वायर बराबर ये इधर आ जाएगा, ओटी का स्क्वायर माइनस ओपी का स्क्वायर, ये हमारे पास हो जाएगा स्पर्शरेखा की लंबाई बराबर ये आएगा हमारा। ठीक है, स्पर्शरेखा की लंबाई हमारे पास ऐसे निकाल सकते हैं, ये कॉन्सेप्ट है, ये कोई फॉर्मूला नहीं है। ठीक है, तो आप किसी भी सवाल में इस तरीके से पाइथागोरस थ्योरम लगा के उसकी स्पर्शरेखा की लंबाई निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास दो कॉन्सेप्ट, काफी सारे कॉन्सेप्ट पढ़ लिए हमने इस चैप्टर में। जो स्टार्टिंग के बेसिक सवाल है उनके लिए तो इतना आपके लिए जरूरत है, यानी कि इतना हमारे लिए बहुत इनफ है। ठीक, अब देखो आगे हम क्या करने वाले हैं, आगे हम आपको कोणों से रिलेटेड यानी कि इसके जो एंगल वाली प्रॉपर्टीज होती है ना, उससे संबंधित कुछ चीजें बता देते हैं। ठीक है, वो बहुत जरूरी है, स्टार्टिंग में जो फिगर बने थे हमारे पास उनसे संबंधित बता देगा। ठीक है, देखो हमारे पास 2 से 3 कॉन्सेप्ट है, समझो अच्छे ध्यान से। उन तीनों में क्या है, अगर हमारे पास एक वृत्त ये है, ठीक है, और उसका केंद्र O है ये, ठीक, अगर हम एक चाप ले लें यहाँ से यहाँ पर, ये A और B, ए भी हमारा एक चाप हो गया, लघु चाप। अगर हम A से O को और इसको मिला दें और यहाँ से एक कोण ऐसे बना दें, ठीक है, तो ये आपको दिख रहा होगा, इसको हम नाम देते C। ठीक है, ये कहाँ बना, ये वृत्त पर बना है, ये कहाँ बना, केंद्र पर बना है। ठीक है, तो हमारे पास कॉन्सेप्ट क्या, देखो जरा ध्यान से, हमने स्टार्टिंग में फिगर बनाया हुआ था, वहां पे ऐसे लिखा था, अगर ये x है तो ये होगा 2x, ऐसे लिखा था। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का दोगुना होता है। ठीक है, ये एक प्रॉपर्टी है वृत्त की, कोण वाले सवालों में लगाएंगे। ठीक है, क्या बताना हमको, केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का दोगुना होता है, ये हमारे पास प्रॉपर्टी है। सुनो, हमारे पास केंद्र पर कौन सा कोण बना है, AOB। ठीक है, तो कोण AOB किसके बराबर है, दोगुना है किसका, ACB का। ठीक है, किसके बराबर होता है, ACB का। ठीक है, ये वाला जो कोण है इसका दोगुना होता है। ठीक है, अगर हम इसको बराबर रखना चाहते हैं तो क्या करेंगे, इसको डबल कर देंगे। ठीक है, हमारा ये जो कोण हो जाएगा किसके बराबर हो जाएगा, इसके दोगुने के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास कॉन्सेप्ट यही है कि अगर ये 60 है तो 120 हो जाएगा, ये 45 है ये 90 होगा। ठीक है, ये 30 है तो ये 60 हो जाएगा, ये 15 है तो ये 30 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास ये वाला जो कोण है वो क्या होता है, इसका हमेशा डबल होता है। ठीक है, ये हमारे पास कॉन्सेप्ट है। अब सुनो ध्यान से, अब मान लो इस कॉन्सेप्ट को लिखेंगे कैसे, मान लो हमको कहीं जरूरत पड़ गई तो हम सीधे ऐसे लिख देंगे, केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का दोगुना होता है। ठीक है, परिधि पर बने कोण का दोगुना होता है।
और जब भी इसको हम कभी अप्लाई करेंगे, ठीक है, तो हम वहां पर लिखेंगे भी इसको साइड में क्या करेंगे, इसका sin का साइन दे करके इसको साइड में लिख देंगे। और हम लोग वहां पर कॉन्सेप्ट के रूप में ये भी लिख सकते हैं कि ए ओ बी जो है वो हमारा किसके बराबर है, किसके दोगुने के बराबर है, ए सी बी के दोगुने के बराबर है, ठीक है, इसके दोगुने के बराबर है, ठीक है। अगर हमारे पास ये 90 होगा तो ये कितना होगा 45, ये हमारे पास 100 होगा तो ये कितना होगा 50, ठीक है। इस कॉन्सेप्ट के इस रूप में लिखेंगे और उसके बाद सॉल्व करेंगे तो आपको कंप्लीट नंबर मिलेंगे। सर्किल का टॉपिक हमारा है तो सर्किल के कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं इसके बाद हम, ठीक है। कुछ कॉन्सेप्ट ये जान लो, उसके बाद कुछ क्वेश्चन कर लेंगे। तो ये एक कॉन्सेप्ट हो गया, ठीक है। दूसरा कॉन्सेप्ट हमारे पास क्या है, दूसरा ये है कि अगर हमारे पास यहाँ पर चाप ए बी है, यही ए और बी, यहाँ से एक कोण हमने ऐसे बनाया, ठीक है, और यहाँ पर एक कोण ऐसे बना दिया, ठीक है। ये मान लो ये थोड़ा आगे हो गया, तो सही कर देते हैं, ये ऐसे हो गया, ठीक है, और इसी से एक कोण ऐसे बना दिया, ठीक। ये हमारे पास हो गया पी क्यू और आर, ठीक। तो यहाँ पर हमारे पास होता है प्रॉपर्टी क्या है, प्रॉपर्टी ये कि चाप ए और बी केवल यही दोनों है ना, ये हमारे पास क्या कर रहा है, ए बी से ही ये कोण पी बन रहा है, कोण क्यू बन रहा है, कोण आर बन रहा है, यानी कि ए पी बी, ए क्यू बी और ए आर बी तीनों कोण बन रहे हैं। ये तीनों कोण आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। प्रॉपर्टी क्या है इसकी, मतलब इस कोणों को बोलते क्या है, तो इसको हम लोग बोलेंगे कि समान वृत्तखंड पर बने कोण, ठीक है, क्योंकि ये ए बी से ही बने हैं, सारे के सारे इसी चाप से बने, तो एक ही वृत्तखंड पर बने कोण है, ठीक है। एक ही वृत्तखंड पर मतलब क्या है, अगर ये ए बी से बने, अगर आप ए से बी को मिला दें एक ही से तो बने हैं, देखो, ठीक है। तो समान वृत्तखंड पे मतलब क्या है कि ए बी जो चाप दिख रहा है आपको उसके ऊपर बने ही है, उसके नीचे तो बने नहीं है, ठीक है। तो उसके ऊपर इस जीवा से, यानी कि जो ए बी जीवा है उससे जितने भी कोण बनेंगे ना, वहां भी कहां पर, पर्दे पर, वो सारे आपस में बराबर होंगे, ठीक है। कॉन्सेप्ट हमारे पास यही है, इसको लिखेंगे ऐसे। ये हमारे पास कॉन्सेप्ट है, ए पी बी जो है कोण ए पी बी वो हमारा बराबर होगा ए क्यू बी के, किसके, ए क्यू बी के, और ए आर बी के, इसके भी क्या होगा, बराबर होगा। ये हमारे पास कॉन्सेप्ट है और इसको बोलते क्या है, तो समान वृत्तखंड पर बने कोण बराबर होते हैं, ठीक है। ऐसे लिख देंगे कि समान वृत्तखंड पर बने कोण, ठीक है। ये हमारे पास कॉन्सेप्ट है, ये हम इसमें लिख सकते हैं, तो ये हमारी प्रमेय आ जाएगी, ठीक है। इससे काफी सारे क्वेश्चन हो सकता है आगे चल के आएंगे और हम करवाएंगे भी, कोशिश भी करेंगे इसको करवाने की, ठीक है। और आपके पास त्रिभुज वाली प्रॉपर्टीज आपको याद रखनी है, एक त्रिभुज चाहे इसके अंदर दिया हो चाहे इसके बाहर दिया हो, ठीक है। अगर हम इसको मिला दे त्रिभुज नहीं बन गया, ठीक है। त्रिभुज की प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है, ठीक है। इसको रख करते हैं और त्रिभुज से भी देख लेते हैं, और एक दो प्रॉपर्टीज की और बची है वो देख लो, ठीक है। इसके बाद हम करेंगे सवाल को, और सवाल इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो सवालों को करना बहुत जरूरी है ना। तो हमारे पास क्या है, एक और सर्किल की प्रॉपर्टी ये है कि अगर मान लो ये मान लो का केंद्र है O और ये ए बी है, ए ओ बी क्या है, अगर इसकी क्या है व्यास है, अगर इस वृत्त का जो व्यास है वो ए ओ बी है, और व्यास क्या होता है, व्यास एक ऐसी जीवा है जो वृत्त को दो बराबर वृत्तखंडों में बांटती है, ठीक है। यानी कि ये इसकी बीच वाली लाइन है, ठीक है। बोले तो अर्धवृत्त करेगा इसको, ये ए ओ बी क्या करेगा, वृत्त को आधे भाग में बांट देगा। तो अगर इस जीवा से कोई कोण बन जाए कहां पर, अर्धी पर, ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे, अर्धवृत्त पर बना कोण, इसको क्या बोलेंगे। अगर हमारे पास ये कोण है ए सी बी, तो ए सी बी क्या बोलेंगे, ये हमारा अर्धवृत्त पर बना, क्यों, क्योंकि अगर ये जीवा है, ये अगर हमारे पास व्यास है, ए बी क्या है, अगर हमारा ए बी व्यास है तो व्यास क्या होता है, अर्धवृत्त पर बनता है व्यास, ठीक है। और अर्धवृत्त से अगर कोई कोण बना देंगे तो उसको क्या बोलेंगे, अर्धवृत्त पर बना कोण, ठीक है। और प्रॉपर्टी क्या है हमारे पास कि अर्धवृत्त पर बना कोण समकोण होता है। ये क्लास 9 का कॉन्सेप्ट है, लेकिन इसमें काम बहुत आने वाला है, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं एसीबी बराबर क्या है, एसीबी बराबर 90 डिग्री होगा हमारे पास। ये हमारे पास कॉन्सेप्ट है, ठीक है। और ये हमारा काम आने वाला है इनके सवालों में, यानी कि अर्धवृत्त पर बना कोण समकोण होता है, ये हमारा काम आने वाला है, इसी लेक्चर में कायम आएगा। तो इसमें हम क्वेश्चन भी करेंगे इसके, ठीक है। ये हो गया। और देखो त्रिभुज की जैसे प्रॉपर्टीज बहुत सारी आती है, देखो त्रिभुज जान लो, अगर हमारे पास कोई ऐसा त्रिभुज है जो समद्विबाहु है, ठीक है, यानी कि त्रिभुज ए बी और सी, ये देख रहा हूँ, ये हमारे पास कैसा त्रिभुज है, समद्विबाहु, ठीक है। समद्विबाहु का मतलब क्या होता है, इसकी दो भुजा समान हो। अगर ए बी बराबर बी सी के, क्या इसमें ए बी किसके बराबर है, बी सी के, है ना, सॉरी बी सी नहीं, ये ए सी लिखा है, ठीक है। ए बी बराबर किसके, ए सी के, दो भुजा बराबर बराबर है तो उनके संगत कोण भी बराबर होते हैं, ठीक है। संगत कोण भी क्या होंगे, बराबर होंगे। त्रिभुज के बारे में जानो, ठीक है। तो ये हमारे पास कोण बी किसके बराबर होगा, कोण सी के,
ठीक है, ये हमारे पास एक कॉन्सेप्ट हो गया इसका। कोण भी किसके बराबर है, कोण सी के, है ना। समझे बातों को, जिसकी दो भुजा बराबर उसकी संगत कोण भी बराबर है। वृत्त में बहुत बार आएगा ऐसा, क्यों, देखो अगर ये वृत्त बना है, ये एक जीवा है, ये केंद्र है, ठीक है, यहाँ से तुमने ए को मिलाया, यहाँ से उसको मिलाया, ये ए बी है, ठीक है, तो ये ए ओ बी दिख रहा है एक वृत्त, ये एक त्रिभुज दिख रहा है इसके अंदर। तो त्रिभुज में देखो ये भी और ये भी बराबर होगा, क्यों, क्योंकि ओ ए और ओ बी त्रिज्या है, और त्रिज्या हमेशा बराबर होती है वृत्त की, हर जगह में चाहे जहाँ खींच दो। अगर ये दोनों बराबर है तो ये कोण भी बराबर होते हैं ना, इसलिए हमने इसको बताया है, ये काम आने वाला है इसमें, ठीक है। ये हो गया। बहिष्कोण थ्योरम भी पता होनी चाहिए आपको। बहिष्कोण थ्योरम क्या होती है कि त्रिभुज के बाहर बाएं बिंदु पर स्थित, मान लो इसी को आगे बढ़ा दे, है ना, पूछ लीजिए वाला कोण क्या है, तो इस कोण का मान क्या होगा, इसके और इसके योगफल के बराबर होगा, ठीक है। वो तो आपको खैर पता होगा, क्लास 9 की चीजें हैं, ठीक है, लेकिन इतना तो आपको पता है कि आधार पर बना कोण समकोण होता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और जो हमने रेखा वाले कॉन्सेप्ट बताया सारे आपको, स्पर्श रेखा वाले कॉन्सेप्ट बताया वो आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है। त्रिभुज से रिलेटेड अभी कुछ त्रिभुज और वृत्त में जो भी बताया आपको, जो कॉन्सेप्ट बताया दो तीन, वो उसके पहले जो कुछ बताया आपको वो ध्यान रखो आप लोग। इसके ऊपर हम करेंगे क्वेश्चन, ठीक है, जितने हमने क्वेश्चन अभी तक कॉन्सेप्ट बताए हैं वो आपको पता होंगे, रिवीजन करा दिए होंगे एक बार, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन कर लेते हैं कुछ अच्छे अच्छे, ठीक, तो उन पे रिलेटेड सवाल करेंगे। और एक चीज ध्यान रखना, ये जो हमने वाला कॉन्सेप्ट बताया था ना कि किसी बाएं बिंदु से दो स्पर्शरेखा खींचो तो इनकी लंबाई बराबर होती है, ये बहुत अच्छे से याद रखना क्योंकि इसके क्वेश्चन बहुत अच्छे अच्छे आते हैं और बोर्ड में भी पूछे गए हैं, तो इनको ध्यान रखना। चलिए अब दो चार क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद हमारे लेक्चर खत्म हो जाएगा, ठीक है। चलिए आते हैं क्वेश्चन पे, उनको सॉल्व करते हैं। तो चलिए अब आते हैं कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। हमारे पास कुछ क्वेश्चन है जो हमने आपके लिए ले रखे हैं। जैसे हमारे पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये है, इसमें हमारे पास देखो दिया क्या है, इसमें लिखा है कि चित्र में ओ वृत्त का केंद्र, देखो इस वाले फिगर की बात कर रहे हैं, इसमें क्या ओ वृत्त का केंद्र जिसकी दो जीवाएं ए बी व सी डी परस्पर बिंदु ई पर प्रतिच्छेद करती हैं। देखो ए बी और सी डी दो जीवाएं हैं जो ई पर काट रही हैं इस वाले पॉइंट पर, ठीक है। यदि सीई बराबर 4 सेंटीमीटर, सीई क्या है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी, ये सी कितना है 4 है, और ईडी कितना है 2, ईडी मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक की ये 2 सेंटीमीटर है। तो हमसे कह रहा है ए ई इंटू ई बी बताना है, यानी कि ए ई और यहाँ से लेकर यहाँ तक ए ई और ई बी इसका मल्टीपल कितना होगा वो बताना है हमको, ठीक है। ए इंटू ई बी क्या होगा इसका मान बताना है, ठीक। तो ये क्वेश्चन है। अब इसको सॉल्व करना कैसे करेंगे, अभी हमने आपको जीवा प्रमेय पढ़ाई है, ठीक है, यानी कि जीवा का रेखाखंड के बारे में बताया है, उससे ही सॉल्व करेंगे इसको। देखो करना क्या है, जीवा के रेखाखंड में हमने आपको बताया था कि अगर दो जीवाएं दूसरे को किसी बिंदु पर काट रही हैं तो उस बिंदु के साथ में क्या होगा, हमने आपको प्रमेय कुछ इस तरीके से बताई है, ठीक है। तो उसमें करना क्या है, जैसे उसमें क्या था कि अगर दो जीवाएं दूसरे को काट रही हैं ऐसे, है ना, यहाँ पर कोई बिंदु पी था और ये जीवा ए बी थी और ये सी डी थी, तो पी ए इंटू पी बी बराबर पी सी इंटू पी डी था, ठीक है। यानी कि इस जीवा का जो रेखाखंड है वो क्या है, पी ए और पी बी इस जीवा के रेखाखंड है, और सी डी के रेखाखंड क्या थे, पी सी और पी डी, ये दोनों क्या होते हैं आपस में इक्वल होते हैं। तो वैसे हम लोग इसके लिए भी लगाएंगे, यहाँ पर क्या होगा ए ई इंटू ई बी, ठीक है। देखो यहाँ पर हो जाएगा ई ए और ई बी इज इक्वल हो जाएगा ई सी इंटू ई डी के, ठीक है। ये हम कर सकते हैं जीवा प्रमेय से, यहाँ पर लास्ट में यहाँ सर बगल में लिख भी देंगे। क्वेश्चन फर्स्ट हमारे पास है, ठीक है। क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम लिखेंगे जीवा प्रमेय से, ठीक है। क्या होती है हमारे पास जीवा प्रमेय, यहाँ लिख देंगे जीवा प्रमेय से, इसको लिखना थोड़ा सा सही रहेगा, लिख देंगे। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे इसको, ए ई इंटू ई ए इंटू ई बी, ठीक है, ई ए इंटू ई बी बराबर हो जाएगा ई सी इंटू ई डी के, ठीक है, ई सी इंटू ई डी के बराबर हो जाएगा ये, ठीक है। और हमको वैल्यू किसका पता है, ई सी का पता है, ठीक है, ई सी का पता है, ई सी वैल्यू कितना है 4 है, हमको ये दोनों नहीं पता है, तो ये ए ई और ई बी नहीं पता है, ठीक है। इसका वैल्यू कितना है 4 और इसका वैल्यू कितना है 2, इनका मल्टीप्लाई करा देंगे तो जो आएगा वो हमारा आंसर होगा किसका, ए ई इंटू ए बी का वैल्यू कितना आएगा 8 सेंटीमीटर, ये हमारे पास आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस वाली यानी कि इस वाली जीवा की लंबाई कितनी आएगी हमारे पास 8 सेंटीमीटर। तो इस तरीके का बेसिक क्वेश्चन जो है वो आपका आता है बोर्ड में, ठीक है। बोर्ड में इसी क्वेश्चन पर डिपेंड एक क्वेश्चन आया था, कह रहा था कि ए ई और ई बी अगर आसन्न भुजाएं हो तो उनसे बनने वाले आयत का क्षेत्रफल बताना है, ठीक है। आसन्न भुजा अगर ए ई और ई बी क्या हो, आसन्न भुजाएं मतलब क्या है, अगर ए ई को हम चौड़ाई मान लें और ई बी को लंबाई मान लें तो उससे जो आयत बनेगा, ठीक है, उसका क्षेत्रफल निकालना होगा तो उसका आंसर भी 8 आएगा, क्यों, क्योंकि लंबाई गुणे चौड़ाई होता है आयत का क्षेत्रफल, तो उसको ऐसे निकाल लोगे आप, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा वो बोर्ड एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है, इसीलिए इसको बताया हमने यहाँ पर।
नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर सेकंड में दिया गया है, कह रहा निम्न में से प्रत्येक में x का मान बताना है। हमको एक ये क्वेश्चन दिया और एक हमारे पास ये है। इसमें देखो ये वाली भुजा x दिख रही है, ये हमारा x है, तो हमको इस वाले x का मान बताना है। इसमें यहाँ पर x दिया गया AC में, ठीक है, तो DC में इसका हमको x का वैल्यू बताना है। ठीक, तो कैसे करेंगे, इसमें भी जीवा प्रमेय लगाएंगे, इसको हम यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, करना क्या हमको, जीवा प्रमेय हमारे पास क्या होती है, AE इंटू EB, ठीक है, AE इंटू EB बराबर EC इंटू ED, ठीक है, EC इंटू ED ये होता है। तो इन दोनों में देखो ये क्या है, ये x है, ये कितना 2.5 है, ये हो गया x इंटू इसका वैल्यू कितना है EB का वैल्यू 2.5 बराबर में EC का वैल्यू कितना है, EC का वैल्यू कितना है 3 है, और ED का वैल्यू कितना है 5 है, ED का वैल्यू 5 हो गया। ठीक है, इस 2.5 को भेज देंगे नीचे, तो x इक्वल कितना हो जाएगा 3 इंटू 5 अपॉन 2.5। ठीक है, अब 2.5 से 5 कट करेंगे तो कितना आएगा 2 आएगा। तो यहाँ 2 3 जा कितना हो जाएगा 6, यहाँ पर हो गया 6 सेंटीमीटर। ये हमारा क्या है आंसर, x का वैल्यू है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया इस तरीके से। अब हमने आपको एक इस वाले क्वेश्चन में बताया था कि अगर दोनों जीवाएं क्या ये बाहर काट रहे हैं एक दूसरे को, तो उसमें भी क्या होगा, सेम ये फॉर्मूला लगता है क्या, PA इंटू PB बराबर PC इंटू PD होगा। ठीक है, तो वही यहाँ पर जीवा प्रमेय इसमें भी लगा देंगे। इस वाले में भी क्या करेंगे, PA इंटू PB बराबर PC इंटू PD हो जाएगा। हमको x कैसे मिलेगा, PA का वैल्यू कितना है 7 है, PB का वैल्यू मतलब क्या, यहाँ से लेके पूरी ये साइड, देखो 7 और 9 कितना हो जाएगा, 7 और 9 पूरा 18 हो जाएगा। तो ये हम 7 और यहाँ पर 9 हमारे पास कितना हो जाएगा, पूरा 16 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 16 हो गया। बराबर में इधर आओ, PC का वैल्यू कितना है 6 है, और PD का वैल्यू कितना है 6 प्लस x, क्योंकि यहाँ पर x है ना, हमको ये पूरा चाहिए, तो PC प्लस CD ये हो जाएगा हमारा 6 प्लस x। ठीक है, हम यहाँ से x का वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, इसको थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा। देखो इस 6 को हम लोग क्या करेंगे, इससे काट दो, इसको 2 से काटो जरा, 2 से यहाँ पर 8 हो जाएगा, यहाँ पर 3 हो जाएगा, 3 ले जाएंगे नीचे, तो यहाँ 8 सते 56 बटे में 3 आ गया, बराबर में 6 प्लस x है ना। 6 को भेज दो इधर, तो x बराबर कितना हो गया 56 अपॉन 3, और यहाँ पर हो गया माइनस का 6 यहाँ पर 3 का ले लो एलसीएम, तो यहाँ हो जाएगा 56 माइनस 6 3 जा 18, ये 18 हो गया। इन दोनों घटा दो, जब घटाएंगे तो कितना आएगा 18, देखो यहाँ पर आएगा 16 में से 8 गया 8, और यहाँ पर 4 में से 5 3 अपॉन में 3। ठीक है, 38 अपॉन 3 आ गया हमारे पास। ठीक है, तो हमारा यही क्या x का वैल्यू है। इसको चाहो तो डिवाइड करके आप पॉइंट में भी निकाल सकते हो, लेकिन हमारा यही आंसर है। ठीक है, 38 अपॉन 3 हमारे पास आंसर आ गया। ठीक, अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। देखो क्या करना है अब। यहाँ पर हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक, देखो इसको करने के लिए थोड़ा सा आपको ट्रिग्नोमेट्री का नॉलेज होना चाहिए। ट्रिग्नोमेट्री आपकी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, क्या चित्र में O वृत्त का केंद्र है, जिसमें बिंदु Q से वृत्त के बिंदु P पर स्पर्शी PQ इस प्रकार है। देखो O वृत्त का केंद्र है, इसके बिंदु P से स्पर्श रेखा PQ खींची गई है। वो इस प्रकार खींची गई कि PQ वैल्यू 4 सेंटीमीटर, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी कितनी है 4 सेंटीमीटर है। और PQO जो कोण है ये हमारा कितना है 45 अंश का है। ठीक है, तो वृत्त की त्रिज्या बतानी है हमको, यानी कि OP का मान बताना है, यही हमारी त्रिज्या होगी। ठीक है, देखो इसको कैसे करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास यही है। ठीक है, सॉल्व देखो कैसे होगा ये, हमको बताना क्या ये, और आपने पढ़ा होगा ऊंचाई दूरी जब पढ़ी थी तो उसमें बताया गया था कि हमारे पास जो लंब और आधार वो क्या होता है tan थीटा में होता है, क्योंकि हमको पता है। इसको हम अलग से बना लेंगे, ये हमारा एक लंब भी आपको हमने एक प्रमेय पढ़ाई है अभी, उसमें बताया है कि क्या होती है, स्पर्श रेखा पर त्रिज्या लंब होती है। अगर ये लंब है तो यानी कि समकोण त्रिभुज की तरह काम करेगा ये OPQ, तो त्रिभुज OPQ किसकी तरह वर्क करेगा, समकोण त्रिभुज की तरह। ये वाला कोण कितना है 45 अंश है। ठीक है, हमको ये बताना है, ये हमारी R है, त्रिज्या ये ज्ञात करनी है हमको। ठीक है, तो ये बताओ tan थीटा बराबर लंब बटे आधार होता है, तो यहाँ लगा देंगे tan थीटा बराबर, क्योंकि हमको पता है tan थीटा बराबर क्या होता है लंब, लंब क्या है PC PO है। ठीक है, आधार क्या है PQ है, और यहाँ पर कोण कितना बनना है 45 अंश का, तो ये हो जाएगा tan 45 बराबर लंब हमारा हो गया R अपॉन में PQ कितना है 4 है। ठीक है, tan 45 का मान कितना होता है 1 बराबर में R बाई 4, तो त्रिज्या कितनी आ जाएगी 4 सेंटीमीटर, यानी कि R इज इक्वल 4 सेंटीमीटर। ये हमारी त्रिज्या आ गई। ठीक है, ये हमारा आंसर है क्वेश्चन नंबर 3 का, हो गया ये, है ना। तो ये हमारे पास कुछ 3 क्वेश्चन थे जिनको अभी हमने सॉल्व किया है। कुछ एंगल वाले भी क्वेश्चन है हमारे पास। ठीक है, जो कि हमने अभी आपको एंगल वाली प्रॉपर्टी बताया, तो उन पर डिपेंड भी हमारे पास कुछ क्वेश्चन हैं। चलिए इनको भी कर लेते हैं, कैसे करेंगे देखो जरा।
क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास यहाँ पर है, क्या लिखा है, ओ केंद्र वाले वृत्त पर दो स्पर्श रेखा बीसी व बीडी, बीसी और बीडी ये है इस प्रकार है कि सी बी डी ये जो एंगल है ये कितना 120 का है, ठीक है। सॉरी, अगर सी बी डी पूरा 120 है तो हमें पता है कि ये जो रेखा जाती है बी से लेकर ओ तक ये पूरा कितना है 120, यहाँ लिख दो। और बी ओ जो है केंद्र को मिलाने रेखा है, जब ये रेखा यहाँ से मिला देगी तो इसका मतलब क्या है, ये कोण इसके बराबर हो जाएगा। अगर ये पूरा 120 है तो ये 60 और ये 60 हो जाएगा, ठीक है। अब हमसे कह रहे सिद्ध कीजिए कि ओ बी बराबर 2BC है, हमको ये सिद्ध करना है ओ बी बराबर 2BC सिद्ध करना है, ठीक है। ओ बी का हमारे पास ये है, ओ बी हमारे पास ये है और BC क्या है ये, ठीक है। तो देखो कैसे होगा ये सिद्ध, ठीक है। देखो करना क्या है, हमको करना है, अगर हम इसमें देखें तो हमारे पास जो त्रिज्या है वो क्या होती है, स्पर्श रेखा पर लंब होती है, आपको पता है, ठीक है। और चाहे हम लोग नीचे वाला त्रिभुज ले चाहे ऊपर ले, दोनों बात सेम है क्योंकि दोनों में कोण कितना बना 60 अंश का, ठीक है। लेकिन हमको चाहिए क्या, BC चाहिए और OB चाहिए, तो हम ऊपर वाला त्रिभुज लेंगे। ये देखो ये हमारे पास एक समकोण त्रिभुज बन रहा है, ठीक है। समकोण त्रिभुज है ये, इसका ये कर्ण है, ये आधार है और ये लंब है। हमसे पूछ किसके बारे में, OB के बारे में और BC के बारे में, जो कि इसके क्या है, ये इसका कर्ण है और ये इसका आधार है। आधार और कर्ण किस में आते हैं जरा हम लोग देखेंगे। त्रिकोणमिति हमने पढ़ा होगा कि cos थीटा जो होता है वो हमारा आधार बटे कर्ण होता है, ठीक है। तो हमारा उसी से होने वाला है। देखो कैसे करेंगे, सबसे पहले तो हम समकोण त्रिभुज में लिख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, ठीक है। हमको पता है कि cos थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण, ये होता है ऐसे, ठीक। अब क्वेश्चन में देखो हमारे पास यहाँ पर क्या है कि इस वाले त्रिभुज में OCB में दिख रहा है आपको OCB, ठीक है, कुछ इस प्रकार का है, हम इसको बना देते हैं आपके लिए, ठीक है। OCB हमारे पास इस तरीके का है, ये कोण 90 अंश का है ना, और यहाँ पर क्या है 60 अंश, ठीक है। तो ये हमारे पास त्रिभुज है, इसमें हमको और कुछ नहीं दे रखा, हमको सिद्ध करना OB बराबर 2BC, ये सिद्ध करके लाना है बस, ठीक है। तो देखो लाना क्या है, OB बराबर 2BC, ठीक। देखो हमारे पास OB जो है वो क्या है, इस वाले त्रिभुज का कर्ण है, ठीक है, और ये क्या है BC जो है आधार है, OC क्या है ये लंब है, ठीक है। cos थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण, थीटा कितना है यहाँ पर, कोण कितना बनना है 60 अंश का, तो यहाँ लिख देंगे cos 60 बराबर आधार कितना है इसका BC, यहाँ लिख दो आधार, कर्ण क्या है OB है। cos 60 का मान कितना होता है, cos 60 का मान होता है 1/2, यहाँ पर हो जाएगा BC अपॉन में OB, OB को इधर भेज दो, 2 को इधर भेजो, तो OB बराबर कितना हो गया 2BC आ गया। ये आपका आंसर हो गया इस वाले क्वेश्चन का, था इजी है ना, ज़्यादा कठिन नहीं है, इतना सरल है, इस तरीके से आप कर सकते हो इसको। तो OB बराबर क्या आ गया 2BC है हमारा आंसर है इस वाले, यही हमको प्रूव करके लाना, तो चाहो लिख दो यहाँ पे हेंस प्रूव्ड, ठीक है, ये हमारा प्रूव हो गया। अब देखो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ऐसे एक क्वेश्चन है एंगल पर डिपेंड है जो, ठीक है। अब ये जो हमने इसमें ये करा है ना कि ये वाला कोण इसके बराबर है, ये चीज़ आपको लिखनी पड़ेगी जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे, तो यहाँ पर लिखोगे कि ये वाला एंगल इसके बराबर है, क्यों, क्योंकि केंद्र से बाह्य बिंदु को मिलाने रेखा इनको क्या करती है, समद्विभाजित करती है, ठीक है, दोनों कोणों को समद्विभाजित करती है, इसलिए आपको लिखना पड़ेगा ये। उसके बाद आप ये त्रिभुज लोगे, उसके बाद जो हमने किया वो करोगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या लिखा, ओ केंद्र वाले वृत्त पर दो स्पर्श रेखाखंड PA और PB इस प्रकार है, PA और PB इस प्रकार है कि APB ये वाला कोण कितना है 50 अंश का, ये 50 है, तो हमसे कह रहा है OAB इसका मान बताना है, ठीक है। हमसे OAB का मान पूछ रहा है, इसका मान पूछ रहा है। सुनो, इसको करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, O से B को मिला देंगे, किसको मिला देंगे, O से B मिला देंगे, ठीक है। और हमें पता है कि OA और OB त्रिज्या है, तो ये दोनों बराबर होंगी, ठीक है। अगर ये बराबर है तो इसके संगत कोण भी बराबर होंगे, यानी कि OAB जो है वो OBA के बराबर होगा, ये वाला कोण इसके बराबर होगा, ठीक है, होगा। अगर हमें ये पता है 50 है, ठीक है, यहाँ से एक लाइन खींच दो सबसे पहले तो, ठीक। देखो इसको करते हैं सॉल्व, ठीक, फिर आपको बताते हैं कैसे आ रहा है इसका आंसर, ठीक है। तो देखो हमने क्या किया, इसी वाले डायग्राम को यहाँ पर बना लिया है, जिससे हमको ये बताने में आसानी होगी OAB का वैल्यू, ठीक है। हमको बताना क्या है, OAB का वैल्यू बताना है, और हमने इस डायग्राम को सेम यहाँ पर बना लिया आपके लिए। अब इसको करते हैं सॉल्व, देखो कैसे होने हैं, ठीक है। सबसे पहले तो हमें एक चीज़ पता है कि PA और PB जो है इक्वल है, ठीक है। जब इसका सोल्यूशन करेंगे तो उसमें लिख देंगे PA इज इक्वल है PB के, क्यों, क्योंकि ये बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा है, तो यहाँ पर लिख देंगे बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा, ठीक है। अब बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा आपस में क्या होती है, बराबर होती है, जो कि हमने आपको कभी कॉन्सेप्ट बताया था, ठीक है। अगर ये बराबर है आपस में तो इनके संगत कोण, यानी कि ये जो है यहाँ से और ये बराबर होगा,
मान लेते हैं अगर ये x है तो ये भी x होगा, है ना। और हमको पता है कि ये पूरा एंगल जो होता है वो हमारा कितना होता है, 90 अंश का होता है। लेकिन हम पहले x पता कर लें कितना है हमारे पास, ठीक है। ये हमारे पास जो x है वो है क्या, ये है PAB। इस वाले कोण की बात हो रही है, इस अंदर वाले की बात नहीं हो रही है, हमसे ये अंदर वाला पूछ रहा है ना। देखो हमें क्या कहता है, हमें ये पता करना है अगर ये दोनों भुजाएं बराबर तो कोण बराबर रहेंगे, संगत कोण है ना। तो यहाँ लिख देंगे अतः अगर ये दोनों भुजाएं बराबर है तो PAB जो है एंगल PAB ये किसके बराबर होगा, PBA के बराबर हो जाएगा, PBA के बराबर हो गया, ठीक है। हमने मान लिया कि दोनों क्या है, x है, ठीक है। अब त्रिभुज PAB की बात करो तो तीनों कोणों का क्या होता है, 180 होता है। तो यहाँ लिख देंगे त्रिभुज PAB में तीनों कोणों का 180 है, तो कोण P और ये, ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे कोण P प्लस कोण PAB प्लस कोण PBA, ठीक है। इन तीनों का योग क्या हो जाएगा, 180 हो जाएगा। इसका मान हमको पता 50 है, तो ये अगर 50 है, ठीक है, तो ये x है और ये भी हमारा क्या है, x है। कितना हो गया, बराबर में 180 हो गया। x और x कितना हो गया, 2x, और 50 उधर ले जाएंगे, घटा देंगे, तो हो गया 2x बराबर 180 माइनस 50। जब इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 2x बराबर ये हो जाएगा हमारे पास 130, ठीक है। जब 2 से काटेंगे इसको तो कितना आ जाएगा हमारे पास, x इज इक्वल कितना हो जाएगा, 2 छंग 12 तो 5 10 65 हो गया हमारे पास। x का वैल्यू हमारे पास कितना आ गया, 65 आ गया, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया 65, ठीक। हमको पता है कि हमको फाइंड क्या करना है, ये हमको OAB फाइंड करना है, ठीक है। लेकिन हमको एक चीज़ और पता है, यहाँ पे लिखेंगे साइड में, क्योंकि त्रिज्या क्या होती है, स्पर्श रेखा पे लंब होती है, तो OA जो है वो लंब है किस पर, AP पर। हमारी AP जो है वो क्या स्पर्श रेखा है, और OA ये है, ठीक है। इसमें नहीं समझ में आ रहा होगा, इस डायग्राम में देख लो जरा आप, ठीक है। यहाँ पर देखो जो OA है वो त्रिज्या है और AP क्या है, स्पर्श रेखा है। त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है, यानी कि ये पूरा जो कोण है ये पूरा ये 90 डिग्री का होगा। हमको इतना मिल गया जो कि हमने x का मान के निकाला है, हमको इतना और चाहिए। अगर हमको पता है ये पूरा पता है, अगर ये पता है तो घटा देंगे, पूरे में से इतना घटा देंगे, ये आ जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे निकालेंगे कि हमारे पास जो एंगल कौन सा, OAP, इसलिए हमारे पास एंगल OAP कितना हो जाएगा, 90 अंश हो जाएगा, ठीक है। अब हमको एक चीज़ पता है, OAP किससे किससे बना है, OAP ये वाला एंगल किससे बना है, ये OAB है ना, OAB और PAB इनसे बना है, ठीक है भाई। इसके अंदर दो एंगल आ रहे हैं ना, देखो OAP ये पूरे एंगल के अंदर एक ये एंगल आ रहा है, एक ये एंगल आ रहा है। इसका वैल्यू क्या OAB है और इसका वैल्यू क्या PAB है। इसका वैल्यू हमको पता है, इसका नहीं पता है, ठीक है। तो हमको निकालना क्या है, हमको OAP तो पता है ये 90 है, तो यहाँ लिख देंगे 90, ओके, यहाँ लिख देंगे 90। और OAB का वैल्यू कितना है, OAB का वैल्यू निकालना है हमको, ठीक है। PAB का हमने निकाल लिया है, PAB का वैल्यू यानी कि x का वैल्यू निकाला हमने, कितना आया हमारे पास 65 आया, तो यहाँ लिख देंगे 65 है, ठीक है। तो OAB का वैल्यू कितना आ जाएगा, OAB को ये रखो, 65 को उधर ले जाओ, ठीक। तो OAB इज इक्वल 90 माइनस 65, जब इनको लेस करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 25 आ जाएगा, ठीक है। ये हमारा आंसर इस वाले क्वेश्चन का, ठीक। जैसा ये क्वेश्चन है सेम इस तरीके से हमारे पास एक और क्वेश्चन है आपके लिए, ठीक। देखो पहले हमने इसको करा किस तरीके से, हमें पता था इस वाले में देखो कि ये दोनों जो स्पर्श रेखाएं हैं PA और PB बराबर होंगी। अगर ये दोनों बराबर तो इनके संगत कोण बराबर होंगे, यानी कि ये वाला कोण जो है इस वाले कोण के बराबर होगा, ठीक है। इन दोनों को x मान लिया और जब सॉल्व करा तो हमारे पास जो x का वैल्यू कितना आ गया, 65 आ गया, ठीक है। इस तरीके से हमने सॉल्व किया, इसको यहाँ पर बताया आपको। उसके बाद हमें पता है कि अगर हमको ये पता है और ये जो स्पर्श रेखा देख रही PA, त्रिज्या स्पर्श रेखा पर क्या होती है, लंब होती है, कॉन्सेप्ट बताया आपको, ठीक है। ये लंब है तो ये पूरा कोण जो होगा ये 90 अंश का होगा, पूरा 90 है और ये 65 है, तो बचा हुआ कितना होगा, 25 होगा ना। बस उस चीज़ को हमने यहाँ पर सॉल्व करके आपको निकाल के दिखाया है, ठीक है। होप आपको समझ में आया होगा। इसके बाद हमारे पास ये क्वेश्चन है जो क्वेश्चन नंबर 6 है। देखो इसमें क्या कह रहा है, कह रहा है O वृत्त के केंद्र पे दो स्पर्श रेखाएं हमारे पास जो PQ और PR है, इस प्रकार है कि QPR इसे हमको 50 दे रखा है, तो हमसे OQR पूछ रहा है। सेम ऊपर वाला क्वेश्चन है, इस तरीके है, ये 50 है तो ये कितना होगा, 25 ही होगा, क्योंकि अभी हमने करके दिखाया इसको सॉल्व। सेम ऊपर वाला क्वेश्चन है हमारे पास, चाहो तो इसको सॉल्व करना है एक बार और देख करके अच्छे से। अब हमारे पास एक अच्छा क्वेश्चन आने वाला, वो हमारे पास है ये, ठीक है। ये हमारे पास आज का लास्ट क्वेश्चन होगा इस वाले लेक्चर का, क्योंकि यह लेक्चर में काफ़ी बड़ा भी हो सकता है, इसलिए हम इसको ज़्यादा बड़ा नहीं करेंगे, छोटा रखेंगे। इसको करते हैं लास्ट, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, फिर हमारा लेक्चर खत्म हो जाएगा आज का, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास ये दिया गया है,
और इसमें क्या कह रहा है, इसमें आपको एक कॉन्सेप्ट काम आएगा जो कि हमने आपको बताया था। वो कॉन्सेप्ट ये है हमारे पास कि हमने आपको बताया था बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा आपस में बराबर होती है ना, कि बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा है, अगर यहाँ पर ये और ये दोनों स्पर्श रेखा है, ये मान लो ए है, ये पॉइंट बी है और ये पी है, ठीक है। तो हमारे पास पता है हमको कि पी ए बराबर होता है पी बी के, ठीक है, ये हो जाएगा। तो उसी तरीके अब इसमें आओ जरा, ठीक। इसमें कह रहा है कि त्रिभुज ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है, ए बी सी ये क्या एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है, जिसमें बी सी बराबर 6 सेंटीमीटर है। देखो बी सी जो है ये पूरी 6 सेंटीमीटर की है, ठीक है। इसका केंद्र जो है वो ओ है ना, तथा एक्स त्रिज्या है, कि त्रिज्या इसकी है एक्स है, तो एक्स का मान बताना है हमको। और हमसे कह रहा है ए बी जो है वो 8 सेंटीमीटर, ए बी मतलब ये पूरी साइड, ठीक है, ये पूरा हमारे पास कितना 8 है। ये बताओ अगर हम यहाँ से मान लें इस बिंदु को कोई नाम देते हैं, अगर इसको भी कुछ नाम देते हैं, इसको भी कुछ नाम देते हैं, मान लो यहाँ पर लिखते हैं पी क्यू और आर। तो ये बताओ हमारी यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी एक्स है, ठीक है, और ये भी एक्स है, तो क्या आप मान सकते हैं कि यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी भी एक्स है? बिल्कुल है, क्योंकि हमको दिख रहा है। अगर ये दूरी एक्स है तो बीपी जो है वो बी आर के इक्वल है, क्योंकि ये क्या स्पर्श रेखा है। अगर ये दूरी एक्स है तो ये भी दूरी एक्स होगी ना, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी भी एक्स होगी, है ना। तो बची हुई कितनी होगी, ये देखो ये पूरी 6 थी, ये एक्स हो गई, तो बची हुई कितनी निकलेगी, यहाँ से लेके यहाँ तक हमारी निकलेगी 6 माइनस एक्स, ठीक है, ये आएगी। ये जो कि हमारी किसकी वैल्यू है, आर सी की वैल्यू है। आर सी हमारा कितना 6 माइनस एक्स हो गया। अगर ये हमारा 6 माइनस एक्स तो बची हुई जो ऊपर है, क्योंकि हमें पता है कि ये बिंदु सी से भी दो स्पर्शरेखा निकल रही, सी क्यू और आर सी, ठीक है, सी क्यू और सी आर, ये तो हमारी दो स्पर्शरेखा है। अगर ये 6 माइनस एक्स है तो ये भी हमारी क्या होगी 6 माइनस एक्स, ये होगी ना, यहाँ तक होगी। अब इसी तरीके आगे आओ, अगर हमारे पास ये एक्स है, यहाँ से लेके यहाँ तक एक्स है, ये टोटल 8 है, ये ए बी जो है पूरी 8 है, हमको ए पी कैसे पता चलेगी, तो ये एक्स है जो पूरी 8 में से एक्स हटा दो तो ये हमको मिल जाएगी, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो क्या आएगी 8 माइनस एक्स, ये आएगी, ठीक है। और हमको पता है कि ए पी जो है वो ए क्यू के बराबर है, क्योंकि हमारा वही वाला कॉन्सेप्ट, तो ये भी हो जाएगी 8 माइनस एक्स, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक हो जाएगी, ठीक है। हमको मिल गई भुजा। ये हमने किस लिए किया है, क्योंकि हमको बताना है, ठीक है, एक्स का मान बताना है। हमारे पास समकोण त्रिभुज है तो हम क्या लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है। तो हमको ए सी भुजा को एक्स के रूप में निकालना होगा, तो हमने निकाल लिया। ए क्यू पता चल गया, क्यू सी पता चल गया, तो ए सी कितना आएगा हमारे पास, देखो ए सी होगा यहाँ से लेकर पूरी यहाँ तक की दूरी आएगी, ठीक है, यहाँ से लेकर के पूरी यहाँ तक की दूरी आएगी ए सी, ठीक है। ए सी कैसे 8 माइनस एक्स और 6 माइनस एक्स को अगर हम जोड़ देंगे तो हमारे पास पूरी ए सी आ जाएगी, है ना। तो यहाँ लिखो, चूँकि ए सी बराबर कैसे निकालोगे 8 माइनस एक्स और 6 माइनस एक्स को जोड़ करके, तो 8 से कितना होगा 14 माइनस 2x हो जाएगा। ये हमारा ए सी का वैल्यू आ गया, ठीक है, ये आ गया ए सी। और हमको ए बी कितना पता, ए बी हमारे पास कितना था 8 था टोटल, ठीक है, वो हमने इसलिए एक्स में डिवाइड किया ताकि हमको इस वाली साइड की वैल्यूज मिल सके, ठीक है। हमारे पास ए बी कितना है, ए बी है 8 और बी सी ये जो पूरा है ये कितना है 6 है, ठीक है, बी सी कितना है 6 सेंटीमीटर है, ये है, ठीक। अब हमको पता त्रिभुज ए बी सी क्या एक समकोण त्रिभुज है, तो यहाँ लिखोगे समकोण त्रिभुज ए बी सी में सॉल्व करने का एक ही तरीका है, वो क्या है पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। तो इसमें लगा देंगे पाइथागोरस प्रमेय, ठीक। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण का स्क्वायर, कर्ण क्या है ए सी कर्ण है, लंब क्या है ए बी है, आधार क्या है बी सी है, ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे कर्ण का स्क्वायर यानी कि ए सी का स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर यानी कि लंब का स्क्वायर प्लस आधार क्या है बी सी का स्क्वायर, ये हो जाएगा, ठीक है। हमको पता है ए सी कितना है, ए सी हमारे पास है 14 माइनस 2x, 14 माइनस 2x ये हो गया, ये हमारे पास कर्ण हो गया, ठीक है, बराबर ए बी का वैल्यू कितना 8 है, 8 का स्क्वायर प्लस बी सी कितना है 6, तो 6 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया 14 माइनस का 2x, है ना, बराबर में 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64, 6 का स्क्वायर 36, जोड़ दो दोनों को कितना हो जाएगा 100, 14 माइनस का 2x बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पर 100 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर इसका क्या है वर्ग है, और हमें पता है कि 100 क्या होता है 10 का वर्ग होता है, ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे 14 माइनस 2x बराबर 10 का स्क्वायर, और यहाँ पर देखो क्या करेंगे स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, तो यहाँ क्या बचेगा 14 माइनस 2x बराबर 10 आएगा, ठीक है। इस 10 को उधर ले जाओ 2x उधर ले जाओ,
तो यहाँ पर 14 माइनस 10 इज इक्वल टू एक्स हो गया। घटा देंगे इसको, कितना आएगा, यहाँ पर आएगा 4, यहाँ पर आएगा 2x, काट दो 2 से, तो x बराबर कितना आ गया, 2 सेंटीमीटर आ गया। यहाँ पर x का मान कितना आ गया, 2, और ये हमारी क्या है, त्रिज्या है। अतः यहाँ लिख दो, अतः त्रिज्या बराबर कितना आ गया, अतः त्रिज्या बराबर 2 सेंटीमीटर। ये हमारे पास क्या आंसर है इस वाले क्वेश्चन का। ठीक है, तो आपके पास ये क्वेश्चन होगा, आपकी बुक में भी दिया होगा इस क्वेश्चन को। मेरे ख्याल से ये सभी बोर्ड की बुक में ये वाला क्वेश्चन जरूर मिलेगा। इसका आंसर कितना आएगा, 2, क्योंकि हमने आपको इस तरीके से सॉल्व करके बताया। पाइथागोरस थ्योरम से आप लगा सकते हो। ठीक है, ये हमारा इस वाले में आंसर है। ठीक है, तो ये हमारा था लास्ट क्वेश्चन इस वाले लेक्चर का। चलिए अब आपको बताते हैं एकांतर वृत्तखंड के बारे में। क्या होता है एकांतर वृत्तखंड, जान लो, उसके बाद हम लोग प्रमेय उसकी करेंगे नेक्स्ट वाले लेक्चर में। तब तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। चलिए देखते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं एकांतर वृत्तखंड के लिए। एकांतर वृत्तखंड क्या होता है, इससे रिलेटेड हमारे पास अब एक प्रमेय आने वाली है। ठीक है, और उस प्रमेय से रिलेटेड सवाल आने वाले हैं जो कि बोर्ड में भी पूछे जाते हैं। ठीक है, और उस प्रमेय से जो बड़े बड़े सवाल है वो छोटे छोटे यानी कि छोटे में यानी कम में ही सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, तो एकांतर वृत्तखंड को जानना हमारे लिए इसलिए भी जरूरी है। ठीक, एकांतर वृत्तखंड को कैसे वो जानेंगे, इनके बारे में बता देते हैं आपको। ठीक है, एकांतर वृत्तखंड होता क्या है, ये हमारे पास एक वृत्त है और यहाँ पर हमने पीटी की स्पर्श रेखा खींच रखी है। ठीक है, पीटी स्पर्श रेखा दिख रही है आपको, और उसका जो स्पर्श बिंदु ए है ना, यहाँ से हमने जीवा खींची है ए बी, दिख रही है। ठीक है, अब ये जीवा दो कोण बना रही है। यहाँ पर क्या, जीवा एक कोण बना रही है ये वाला, जिसको हम बोलेंगे बी ए पी, और जीवा एक कोण बना रही है यहाँ पर ये वाला, जिसको हम बोलेंगे बी ए टी। ठीक है, ये हमारे पास दो कोण है, और इन दोनों कोणों से संगत जो वृत्तखंड होंगे उनको बोलेंगे हम एकांतर वृत्तखंड। ठीक है, जैसे हमारे पास बी ए टी यानी इस वाले कोण के लिए जो वृत्तखंड हमारा होगा वो ये वाला होगा। ठीक है, ये वाला कैसे, इसका मतलब है ACB। ACB क्या है, एकांतर वृत्तखंड है किसके लिए, कोण BAT के लिए। ठीक है, तो अब इसको यहाँ पर ऐसे भी बता सकते हैं कि कोण BAT के लिए जो एकांतर वृत्तखंड है, ठीक है, एकांतर वृत्तखंड वो क्या हो जाएगा, ACB हो जाएगा। ठीक है, ACB हो जाएगा। और हम कहें कि अगर कोण BAP ले ले, यानी कि ये वाला कोण BAP, ये वाला, तो इसके लिए एकांतर वृत्तखंड क्या होगा, ये वाला, यानी कि ADB हो जाएगा। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि कोण हमारा BAP के लिए एकांतर वृत्तखंड क्या होगा हमारे पास, तो वो हो जाएगा हमारे पास ADB हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास दो वृत्तखंड आ गए जो कि हमारे क्या एकांतर वृत्तखंड है, किसके लिए, इन दोनों कोणों के लिए। ठीक है, इसकी प्रमेय क्या आती है, देखो प्रमेय आती है कि यदि किसी स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु से जीवा खींच दी जाए, ठीक है, तो उस जीवा से संगत वृत्तखंड, ठीक है, तो उस जीवा से संगत एकांतर वृत्तखंड, यानी कि देखो इसका एकांतर वृत्तखंड क्या है, ये वाला, इसका एकांतर वृत्तखंड क्या है, ये वाला, तो इन वृत्तखंडों पे बने कोण भी क्या होते हैं, उनके बराबर होते हैं। ठीक है, यानी कि अगर इस वृत्तखंड पर कोई कोण बन जाए ऐसे, ठीक है, तो ये वाला कोण इसके बराबर होगा, और इस वृत्तखंड पर अगर कोई कोण बन जाए इस तरीके से, ठीक है, तो वो वाला जो एंगल है वो इसके बराबर होगा। इस पर रिलेटेड एक प्रमेय आती है, वो प्रमेय आपको एंड स्क्रीन पर दिख जाएगी। ठीक है, उसका लिंक हम दे देंगे आपको, आई बटन पे भी क्लिक करके आप उसका लिंक ले सकते हो। वहां पर जाकर के इस प्रमेय को डिटेल में आप पढ़ना अच्छे से। ठीक है, इस प्रमेय को पढ़ने के बाद इसके रिलेटेड हम सवाल कराएंगे, नेक्स्ट लेक्चर में इसके सवाल कराएंगे। और एकांतर वृत्तखंड की जो प्रमेय है वो आप उसमें देख लेना, और एकांतर वृत्तखंड की जो कॉन्सेप्ट है इसको ध्यान रखना अपने मन में। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट केवल आपको इसलिए बताया गया ताकि पता कर पाओ कि एकांतर वृत्तखंड क्या होता है। ठीक है, एकांतर वृत्तखंड जान गए, उसकी प्रमेय देख ली, उसके बाद इसका सवाल लगा लेंगे, वृत्त खत्म हो जाएगा। ठीक है, आपका वृत्त जो है बड़ा टॉपिक है, लेकिन उसको छोटे से छोटे में खत्म करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, बाकी जो आपने पढ़ रखा है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो रिवीजन करा रहे हैं उसको रिवीजन कर लेना फटाफट। ठीक है, तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए क्वेश्चन के साथ में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, नमस्कार।